सीड साइक्लिंग नेचुरल ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सीड साइक्लिंग का सीधा सा मतलब मैं आपको बता दूं, सीड साइक्लिंग महीने के पूरे 30 दिनों में अलग अलग सीड्स को खाने का एक तरह का एक तरीका है जो किसी भी उम्र की लेडी के हार्मोन्स को ठीक करता है। जैसा कि आपको पता है कि 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेडीज में, और उस दौरान कई सारे फेजेस होते हैं जिसमें अलग अलग हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। हार्मोन से होने वाली प्रॉब्लम्स लेडीज में बहुत कॉमन है, तो उन हार्मोन से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम किसी भी उम्र में, जैसे फर्टिलिटी प्रॉब्लम, पिंपल्स, पीरियड्स स्किप होना, पीरियड्स सही से नहीं आना, पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मेनोपॉज, हॉट फ्लैशेस, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज में होती हैं। सीड साइक्लिंग एक ऐसा नेचुरल तरीका है जिसमें अलग अलग सीड्स को मंथ के अलग अलग फेजेस में खाए जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीड साइक्लिंग क्या होती है, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सीड साइक्लिंग में कौन से सीड्स खाए जाते हैं, कब खाए जाते हैं, और इसके बारे में सारी डिटेल। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरोपैथ सेल्फ हीलर। दिस इज निवेदिता, नेचुरोपैथ कंसल्टेंट। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सीड साइक्लिंग सीड्स को खाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दो अलग तरह के सीड्स खाए जाते हैं अलग तरह के टाइम पे, जिससे कि लेडीज में होने वाली सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स सही हो जाती। सो गाइस, जो मंथली हमारे 30 दिन होते हैं उसमें दो फेज होते हैं। एक होती है फॉलिकुलर फेज, जो हमारे पीरियड्स के फर्स्ट डे से 14 डेज तक होती है, और दूसरा फेज होता है ल्यूटियर फेज जो 15 से लेके हमारा 28 डेज या 30 डेज, जिसकी साइकिल 28 डेज है उसका 28 डेज, और जिसकी साइकिल 30 डेज है उसका 30 डेज होती है। तो हमारी जो फॉलिकुलर फेज है, मतलब 1 to 14 डेज, उसमें हमको खाना होता है पम्पकिन सीड्स या फिर फ्लैक्स सीड्स। और जो हमारी सेकेंड फेज होती है, मतलब 15 to 28 डेज, उसमें हमको खाना होता है सीजमे सीड्स या फिर सनफ्लावर सीड्स। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। हमारा फर्स्ट डे होता है पीरियड्स का, वहां से 1 to 14 डेज जो होते हैं, जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, उस दौरान हमारा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो लो से बढ़ते हुए इंक्रीज होता है और हमारी बॉडी रेडी करता है ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन मतलब एग को रिलीज करने के लिए। तो जिस तरह एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल चेंज होता है, उसके साथ ही चेंज होता है LH एंड FSH हार्मोन का लेवल भी। तो इस दौरान ये हार्मोन प्रॉपर तरह से कैसे फ्लक्चुएट हो सके, इसके लिए खाए जाते हैं फ्लैक्स सीड्स या फिर पम्पकिन सीड्स। क्यों खाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसमें पाया जाता है लिग्नेंस। तो जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव एस्ट्रोजन बनता है तो उसको बाहर, बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये हेल्प करता है। तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन का एक हेल्दी रेशियो बॉडी में मेंटेन होता है। इसके अलावा दोनों ही फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स दोनों में जिंक होता है, और जिंक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। गाइस, जो भी हमारे प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स होते हैं, बैक में पेन, बॉडी पेन, स्टमक पेन, मूड स्विंग्स, ये प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स होते हैं, ये जिंक की कमी से होते हैं। तो सीड साइक्लिंग हमें हेल्प करती है इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो FSH हार्मोन के लेवल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये जरूरी होता है सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन में। फ्लैक्स सीड्स ओव्यूलेशन में सपोर्ट करता है, और जिन लोगों में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं और जिनके फेस पे हेयर्स आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, हेयर लॉस, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों को PCOS या PCOD है, उनको ये नेचुरल सीड साइक्लिंग मेथड जरूर ट्राई करना चाहिए, मतलब 15वें दिन से लेके 28वां दिन। तो इस दौरान ओव्यूलेशन हो जाता है और एग को जो होल्ड करता है कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग बनाता है जिससे उसमें एम्ब्रियो डेवलप हो सके। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो वो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्रिएट करता है, जिससे कि हमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इससे बचने के लिए सीड साइक्लिंग में इस दौरान खाए जाते हैं सीजमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। सीजमे सीड्स में लाइगेंस होता है जो कि एक्सेसिव एस्ट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालता है, जिससे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ना हो। और सनफ्लावर सीड्स जो होता है उसमें होता है हाई सेलेनियम जो लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, और लीवर स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्सेसिव जो हार्मोन्स है वो बॉडी से फ्लश आउट होगा, जिससे कि हार्मोन हेल्थ अच्छी रहेगी।
सो गाइस, इस तरह सीड साइकिलिंग किसी भी लेडी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इससे फीमेल्स में होने वाले हार्मोन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाती हैं, जैसे ब्लॉटिंग, मूड स्विंग, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, बैक पेन, पीसीओएस, पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, फर्टिलिटी इशू, मिसिंग पीरियड्स, मेनोपॉज, हॉट फ्लैशेस, थायराइड, एवरीथिंग। सो गाइस, सीड साइकिलिंग कैसे करनी है और कौन से सीड्स खाने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप सीड साइकिलिंग के दौरान दोनों तरह के सीड्स खाते हो तो उसको आप एक एक चम्मच खाना है, और अगर आप उनमें से सिर्फ एक ही सीड खा रहे हो तो वो आप 2 चम्मच खा सकते हो। अब अगर फॉलिकुलर फेज में आपका मन है कि आप सिर्फ फ्लैक्स सीड्स खाओ तो आप फ्लैक्स सीड्स 2 टेबल स्पून खा सकते हो, लेकिन अगर आपका मन है कि फ्लैक्स सीड्स के साथ में आपको पम्पकिन सीड्स भी खाना है तो दोनों सीड्स का 1 टेबल स्पून आप खा सकते हो। गाइस, जिन लोगों के पीरियड्स खत्म हो चुके हैं या जिन लेडीज को मेनोपॉज हो गया है वो सीड साइकिलिंग कैसे करें, तो ऐसे लोगों के लिए फॉलिकुलर फेज जो होता है 1 to 14 डेज, न्यू मून टू फुल मून, और ल्यूटियल फेज होता है फुल मून टू न्यू मून। तो वो आप अकॉर्डिंग जो भी आपका मन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। सो गाइज, ये सीड्स आप खा सकते हो किसी भी तरह, लाइक योगर्ट में, स्नैक्स में, सूप, स्मूदी, या जिस भी तरह से आप खाना चाहो। जब भी आप सीड्स खरीदो तो ध्यान रहे ये अनकुक्ड, अनसॉल्टेड, अनरोस्टेड और इसके ऊपर कोई सीजनिंग नहीं होनी चाहिए। आप रॉ सीड्स खाते हो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। सीड्स को कुक करने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। काफी दिन से रखे हुए या फ्रीज में रखे हुए फ्रोजन सीड्स जो होते हैं उसकी जगह फ्रेश सीड्स खाना प्रेफर करें। सो गाइज, ये थी सारी डिटेल सीड साइकिलिंग के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी फीमेल के लिए नेचुरली अपने हार्मोन्स ठीक करने का। तो इसको जरूर ट्राई करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पोस्ट करें। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।